साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो प्रकरण चल रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अभी डेट, उत्तर कुंजी से संबंधित जो विवाद है, प्रश्नों से संबंधित जो विवाद है, अभी उसका डेट नहीं मिला है। साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखा करें, तभी आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे। यदि आप थोड़ा बहुत देख करके निष्कर्ष निकालते हैं तो गलत हो जाएगा। साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्रिय हो जाते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनको ना अपनी भाषा की मर्यादा रहती है, ना अपनी गरिमा की मर्यादा होती है। वो केवल और केवल कमेंट्स करना चाहते हैं, और वो ऐसे खुराफात वाले हैं कि इधर उधर से रहते हैं, आके दूसरे चैनलों पे करते हैं। जब आपको गरिमा ही नहीं पता है, शब्दावलियां ही नहीं पता है, तो दूसरे पे क्यों कमेंट्स करते हो आप? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने YouTube को कमेंट्स कर दें या कुछ रिप्लाई करें। इतनी व्यस्तता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं। जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे साथी करते हैं। अभी कल हमारे गोरखपुर के एक साथी थे, वो YouTube को देख रहे थे और किसी ने लिखा होगा उल्टा सीधा। उसने कहा, सर जी देखिए, हम आपसे मुलाकात किए हैं, और जो उल्टा सीधा सब लिखते हैं एकदम बेवकूफी की तरह बात करते हैं। अब बताइए, जो कमेंट्स कर रहा है क्या वो हमारे बारे में जानता है? कृपया करके जो भी कमेंट्स करता है, आज भी कह रहे हैं, जहां वो चाहे वो पहले मुलाकात कर ले। कमेंट्स करने से पहले, किसी के बारे में जानने से पहले वो तत्काल आके गोरखपुर में मुलाकात करे, तत्काल आके लखनऊ मुलाकात कर ले। दो जगह, यदि सुप्रीम कोर्ट चलना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात कर ले। नेगेटिविटी फैलाने से पहले उसकी स्वयं अपनी विचारधारा होती है। जो व्यक्ति जैसा लिखता है, जो व्यक्ति जैसा बोलता है, उसी की तरह उसकी विचारधारा होती है। वो व्यक्ति वैसे ही सोच रखता है। दूसरी बात ये बता दे, मेरे दो ही नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर और एक कांटेक्ट नंबर। 69,000 शिक्षक भर्ती। एक आप मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है 9807241854। ये व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा ये है, कॉलिंग नंबर है, इसे फोन कर सकते हैं। यही मेरे पास दो नंबर हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई तीसरा नंबर नहीं है। यदि कोई तीसरा नंबर देता है या कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं वो धोखाधड़ी कर रहा है, क्योंकि किसी के चैनल पे जाकर के आपको नंबर देने की क्या आवश्यकता है, या किसी के चैनल पे जाकर के यदि आपको उसके बारे में सच्चाई नहीं पता है तो बोलने की क्या आवश्यकता है। यदि आपको आवश्यकता है, लिखने से पहले आप मुलाकात करो, बात करो। हम तो चैलेंज करते हैं, आप आके मुलाकात कर लो, जहां इच्छा का है वहां कर लो। हम तो तैयार है, रेडी हैं। लॉकडाउन खत्म होता तो हम तत्काल आपके घर भी आ सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, जो हम गोरखपुर के हैं, घर लखनऊ में भी है, यहां भी है, सिद्धार्थनगर भी है, सारे जिलों में रह चुके हैं। इलाहाबाद भी तैयारी किए 4-5 साल, वहां भी थे, बनारस में भी थे। तो कृपया करके, हमारा जिला करीब में है, बनारस में भी थे हम, तो कृपया करके कमेंट्स करने से पहले 2 बार सोच लिया करें, उल्टा सीधा कमेंट्स ना करें। क्योंकि हमारे पास हमारे साथी बार बार बात करते हैं, सर बहुत सारे ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के हैं जो कमेंट्स करते हैं। हमने कहा जाने दीजिए, जिसकी जैसी सोच होती है वो ऐसे लिखता है। अब हम चलते हैं अपने चीजों पर। साथियों, 69,000 भर्ती से संबंधित सभी लोगों की रीड फाइल हो रही है। जो जिसकी जो इच्छा कर रही है वो अपना फाइल कर रहा है। आज हमारी तैयारी है, आज हमारी फाइल हो जाएगी। पहली रीड फाइल होगी, दूसरी भी फाइल बन रही है। पहला मेरा नाम से जाएगा, दूसरा मेरे रिश्तेदार के नाम से जाएगा, तो 2 फाइल बनके तैयार होने वाली है।
पहली आज निकल जाएगी। प्रिपरेशन हो चुकी है, लगातार प्रिपरेशन हमारा चल रहा है, टाइम लगता है। हमने कहा था टाइम तो लगेगा, लेकिन काम अच्छा करना है। शुरू से कह रहे हैं 13 प्रश्न ही ले चल रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का कलेक्शन किए हुए थे, आउट ऑफ सिलेबस का भी लेके चल रहे हैं, और जो विवादित प्रश्न है उसको भी लेके चल रहे हैं। अब यदि बता दे, बहुत सारे साथी जिसमें हैं पढ़े लिखे हैं, उनको भी पता होगा कि कम से कम यदि प्रश्नों को ले जाया जाए तो 3 प्रश्न मिनिमम आपको मिल जाएगा आउट सिलेबस के। तो 3 तो ये हो गए, कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे जिसको आपको भी कंफर्मेशन है कि हाँ इसका आंसर ये है। तो आप ये बता दें, आउट ऑफ सिलेबस का 3 प्रश्न, आउट ऑफ सिलेबस का 3 प्रश्न ये हो गए। कंफर्मेशन वाला 5 क्वेश्चन ये हो गए कि आपको पता है कि इसका एक ही विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही नहीं है। फिर देखिए तीसरा डिस्प्यूटेड हो गए। अब कम से कम जो है 4-5 डिस्प्यूटेड हो जाएंगे। अब यदि 4-5 डिस्प्यूटेड हो जाएंगे जिसके 2 ऑप्शन सही हैं, तो क्या कुल 12-13 प्रश्न हो गए, विवादित हो गए कि नहीं हो गए? इस प्रकार कुल मिलाकर के 13 प्रश्न को लेके चल रहे हैं। यदि हम 2, 3, 4 प्रश्नों को ले जाते तो ये प्रश्न की तो इसको छोड़ देंगे, कि तो इसको छोड़ देंगे, कि तो इसको छोड़ देंगे। सभी लोग इसमें पढ़े लिखे हैं, जो भी चैनल देख रहे हैं, जो भी शिक्षक भर्ती में जा रहे हैं, सभी लोगों ने परीक्षा दिया है। अब आप सोच लीजिए, आउट ऑफ सिलेबस के अगर 3 प्रश्न हैं, इसके इतने लगभग हैं, लगभग इसके इतने हैं, तो नियर अबाउट इतने प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो सबको यदि मिला दिया जाएगा तो 13 प्रश्न ही होंगे, और 13 प्रश्नों पर ही ले जाना चाहिए। जब हम लेकर के जाएंगे तब कहीं ना कहीं जाकर के कोर्ट कन्वेंस होती है, 2-3 प्रश्नों पे कन्वेंस नहीं होती है। अब रही बात कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रेट फाइल हो रही है, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, सबका विशेषाधिकार है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम ही जा रहे हैं, हमारा ही विशेषाधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जो इच्छा करती है, स्वतंत्रता मिली हुई है, सबको नियम कानून पता है, सबको जाने का अधिकार है। जितने भी लोग रेट फाइल कर रहे हैं, करना भी चाहिए, वकील भी खड़ा करना चाहिए। और यह भी है कि बिना वकील खड़ा किए काम नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, सबको खड़ा ही करना पड़ेगा। अगर रीट फाइल हो रही है, उसकी इज्जत बचाने के लिए ही रीट फाइल होती है, और जो है रीट फाइल हो गई तो वकील को खड़ा करना बहुत जरूरी हो गया। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो है उनके वकील सबके ही जाना चाहिए, सबका मेंशन होगा, वो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहें कि एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, आइए उस पर भी चर्चा कर देते हैं। जैसे बहुत सारे साथियों की इच्छा है, जो भाई याची बनता है वो सोचता है सारे लोग एक साथ मिलकर लड़ते अच्छा रहता, आइए उसकी भी हम चर्चा करते हैं। हम प्रकरण लेते हैं शिक्षा मित्र साथियों का। अब हम शिक्षा मित्र साथियों का लेकर के मुद्दा चल रहे हैं। यदि शिक्षा मित्र हैं, साथी हैं या सीएम हैं, उनकी 3 टीमें हैं, 3 टीमें मिलकर लड़ रही हैं। पहला एक बहराइच है, बहराइच हो गई, सीतापुर हो गई, और एक टीम बाराबंकी की हो गई। ये 3 टीमें हैं। जब इस मैटर पे गए तो तीनों जगह पे 3 वकील खड़े हुए, 3 टीमें बनी, एक ही डेट में सुनवाई हुई। तो 3 टीमों में हुआ कि यदि सीतापुर टीम की टीमें हार गई, यह टीम संभाल ले रही है, ये टीम हार रही है, बाराबंकी वाली टीम संभाल ले रही है। होता यह संभालने का अर्थ ये हो गया कि संभालने का अर्थ हो सकता है कोई वकील बोल रहा, उसके दिमाग में उस समय हो सकता प्रेजेंट में ना आए, तो दूसरा वकील बोलेगा, दूसरी टीम का बोलेगा, क्योंकि क्या होता है वो सुन लेता है, उतने टाइम में उसको समय मिल जाता है, बोलने के लिए हो जाता है। तो जब टीमें ज्यादा होती हैं तो उसमें यह होता है कि जब कॉन्फ्रेंसिंग से होता है तो सुनाई देता है कि इन्होंने बोला क्या, उतने ही टाइम में अगली जो टीम होती है वो अपना प्रिपरेशन करके फाइल आगे आ जाती है। ये मैं सुनवाई के समय उपस्थित था लखनऊ डबल बेंच में, तब मुझे पता चला कि आखिर में अलग अलग टीम बनाने से बेनिफिट क्या मिलता है।
जैसे एक जज महोदय दूसरे टीम से अभी जो है डिस्कस चल रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, तब तक उन पॉइंटों को पता चला, वो अपनी पेज को पलट करके अपने चैम्बर में रख लिया, प्रिपरेशन कर लिया। अब उसके दिमाग में चल गया कि इतनी प्रश्नों को इन्होंने बोल दिया, अब हमको क्या बोलना है। अब उसमें ये धड़ल्ले से उसकी दिमाग चल गई तो वो दूसरी टीम क्या हो जाती है, जीतने लगती है, अब उसका नाम हो जाएगा। लेकिन यदि एक ही साथ एक ही चैम्बर में सारे लोग बोलेंगे तो वो जो होती है दूसरे लोगों को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एक ही लोग है, दूसरा है ही नहीं कोई, तो कहां आप जा सकते हैं। तो इससे भी बेनिफिट मिलता है कि यदि टीमें हैं, 3 के वकील अच्छे हैं तो एक का बोलेगा, दूसरे को टाइम मिलेगा, दूसरे को भी वो बोलेगा। तो इस प्रकार किसी को घबराना नहीं चाहिए कि अगर इतनी टीमें, हाँ मैक्सिमम ये होना चाहिए कि बहुत ज्यादा भी टीमें ना हो, मछली बाजार भी ना बने, लेकिन यदि है 4-5 है तभी ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा टीमें बनती है तो मछली बाजार होता है। जज महोदय कहते हैं कि एक ही साथ सब लोग करो, लेकिन अधिकार सबको है, सबको बोलने का अधिकार है, सारे वकीलों का, सब पैसा लेते हैं, सब बोलेंगे, कोई ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं बोलेगा। दूसरी बात ये बता दे, बहुत सारे साथी अधीर हो रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि सर जो है हम 2 जगह जुड़ रहे हैं, 3 जगह जुड़ रहे हैं। आप जितनी जगह इच्छा का है सब जगह जुड़ सकते हो, आपकी इच्छा कह रहा है, आपके पास विशेषाधिकार है, आपके पास पैसा है, आप जहां संतुष्टि हो सकता है, आप एक जगह संतुष्ट ना हो, दूसरे जगह भी आप जुड़ सकते हैं, तीसरे जगह भी जुड़ सकते हैं, वो आपका विशेषाधिकार है। कहीं कोई कुछ नहीं होता है, एकदम अनर्गल बकवास है। 2011 में मैं खुद ही 7 जगह जुड़ा था, दूसरे को छोड़िए, मेरे जितने भी मित्र थे तो हम उस समय इस तरह लीडिंग नहीं कर रहे थे, नहीं तो 72,825 में नौकरी मिल गई होती, याची लाभ वहां भी मिला था। तो याची लाभ उस समय मिला कि जो उस समय कोर्ट में मौजूद था, जिनके वकील थे, जिन्होंने डाटा दिया उसका हो गया, और जिनके डाटा ने वकील साहब नहीं दिए उनको नहीं मिल पाया लाभ। तो हमारा ही खुद ही 5-7 जगहों पे जुड़े हुए थे, 7-8 जगहों पे, एक दूसरे मित्र थे वो भी 7-8 जगहों पे, हम 3 जगह रीट फाइल में थे, फिर आईए में भी थे, सभी जगहों पे थे। तो 3 रीट था, एक हमारा जो है रीट संख्या 43-47 में थे हम, दूसरी जगह थी एक था उसमें जो है हरिजन कल्याण समाज समिति बनाई गई थी, वो भी रीट फाइल हुई थी, उसमें हम थे। फिर एक और कल्याण समिति बनाई गई थी, उसमें भी हम थे, उसमें चल रही थी। एक जो है परमादेश में था, उसमें भी जुड़े हुए थे। तो ऐसे जितने भी आपको, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कहीं जुड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है। दूसरी बात यह है यदि कहीं जुड़े भी नहीं है तब भी जुड़ सकते हैं, जिसके साथ जुड़े हैं उसको छोड़ करके जा सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी स्वतंत्रता है, कहीं जुड़ सकते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सुनवाई सबकी साथ होगी, निश्चिंत रहिए। जो पहले डाला उसकी भी सुनवाई उसी दिन होगा, और जो आज डालेगा उसकी भी सुनवाई साथ में होगा। डेट हमको लगता है सबको एक ही साथ मिलेगा, अभी बेंच डिसाइड होगी, फिर डेट डिसाइड होगी, अभी तत्काल कोई प्रक्रिया नहीं मिल रही है। रही बात कोर्ट बंद होने की, तो ये केवल कोर्ट ही बता सकता है कि बंद कब होगा, कब खुलेगा, आपके साथ न्याय करना, ये कोर्ट सब डिसाइड करेगी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भर्ती खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये आप रिलैक्स रहें, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, वो सब न्याय करता है। ऐसा नहीं है कि सरकारें सभी जगह दबाव बनाती, क्यों? क्योंकि नजीर पेश होगा। तो आप चिंता ना करें, आप घबराएं ना, बस धैर्य से काम ले। हाँ, मानते हैं कि आपकी जगह पे जो अगुआ कार होता है तो उसको थोड़ा सा जानकारी हो जाती है तो रिलैक्स रहता है, लेकिन जो पीछे होता है उसको ज्यादा जानकारी ना होने के कारण उसमें बेचैनी होती है, चिंता होती है। लेकिन बहुत ज्यादा चिंता करने की क्या आवश्यकता है, आप भी जिसके साथ हैं जुड़े हुए हैं, जब उसकी सुनवाई होगी तो आपकी सुनवाई होगी, उसको न्याय मिलेगा तो आपको न्याय मिलेगा। बस आपको इतने देखना है कि आपका नाम ना छूटे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको हाँ सहयोग देना आवश्यक होता है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। सपोर्ट करिए, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सब सपोर्ट करना चाहिए। किसी के साथ जुड़े हो तो सभी साथियों से अनुरोध है कि अभी जो है आप घबराएं ना, सारी टीमें चली गई हैं। अभी शिक्षा मित्र भी साथी का टीम चली गई है, वहां भी उन्होंने उत्तर कुंजी प्रकरण पे गया, 2 चली गई थी, 3 चली गई थी, अब डेली एक जाएगी, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, करना भी चाहिए।
भाई सबका विशेषाधिकार है, जिसको मन करे वो जा सकता है। तो जो साथी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।